साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे एडवांस मशीनें जिनके काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी ऑन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से काटती है और ये पेड़ों को बिल्कुल नीचे से पकड़ती है और चंद सेकंड्स में अलग निकाल देती है। इसी के साथ साथ ये मशीन पेड़ों की ब्रांचेस को अलग करके इनको फिक्स लंबाई में काटती चली जाती है। बैम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये मशीन बांस की एक लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें बांस को चीरने के लिए आगे की तरफ एक कटर लगाया गया है और पीछे की तरफ लकड़ी को पुश करने के लिए एक मशीन लगाई गई है जो कि लगातार आगे पीछे घूमती रहती है। इस कटर और मशीन के बीच में बांस की लकड़ी को एक एक करके रखा जाता है, जिसे मशीन काफी आसानी से चीर देती है। इस तरीके से तैयार बांस की पतली पतली लकड़ी का इस्तेमाल बांस के कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। बेरी हार्वेस्टर। ये मशीन बहुत ही बारीक बेरीज को उनकी झाड़ियों से बड़ी आसानी से तोड़ती है। इस मशीन के आगे कंघे जैसा सांचा लगा होता है। जैसे जैसे इस मशीन को बेरीज की झाड़ियों पर चलाया जाता है तो एक कंघे जैसा सांचा बेरीज और झाड़ियों को बगैर नुकसान पहुंचाए बड़ी आसानी से बेरीज को मशीन में जमा कर लेता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम को अगर हाथों से किया जाए तो कितने कर्मचारी और कितना समय लगेगा ना। फॉरेज हार्वेस्टर। ये चारा काटने वाली बहुत ही बड़ी मशीन है। ये मशीन बड़े बड़े इलाकों को चुटकियों में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर मशीन लगी है जो कि लगातार घूमती रहती है और इस मशीन के पीछे 5 कंटेनर मशीन के साथ साथ चलते हैं, जिसमें मशीन चारे को प्रोसेस करके जमा करती जाती है। राइस हार्वेस्टर। ये बहुत ही एडवांस मशीन है क्योंकि इसने हमारे किसान भाइयों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये मशीन खेत में खड़ी चावल की फसल को बड़ी तेजी से काटती चली जाती है और इन फसलों को काटते काटते ये मशीन चावल को अंदर जमा करके भूसा पीछे फेंकती जाती है और जब मशीन का टैंकर चावलों से भर जाता है तो ये मशीन सारे चावल साइड में जाकर निकाल देती है। इस तरह इस मशीन में कम समय में ज्यादा चावल निकाल लिए जाते हैं। ट्री ट्रांसप्लांटिंग। इस मशीन की मदद से बड़े पेड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जिसके लिए इस मशीन के आर्म्स जमीन में जाते हैं और पेड़ों की जड़ों को बगैर नुकसान पहुंचाए पेड़ों को उनकी जड़ों के साथ ही उठा लेते हैं और फिर इसी कंडीशन में पेड़ों को दूसरी जगह ले जाया जाता है और इसी शेप का गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाता है। हॉर्टैक TW। दोस्तों, खेतों में पत्ते वाली सब्जियों को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है क्योंकि उन पत्तों को एक एक करके चुनना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा वर्कर और बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये मशीन इस काम को बड़ी आसानी से कर देती है। ये मशीन सभी पत्ते वाली सब्जियों को बड़ी साफ सफाई के साथ तेजी से तोड़ते जाती है। इस मशीन के आगे वाले हिस्से में छोटे छोटे नोब लगे होते हैं, जिसकी ऊंचाई को पत्तों की साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। कैबेज हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन के आगे नीचे की तरफ रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि लगातार घूमते रहते हैं और पत्ता गोभी को काटकर ऊपर भेजते जाते हैं, जहां ये एक दूसरी मशीन इन पत्ता गोभियों के पत्तों को उतार देती है। उसके बाद एक वर्कर इन पत्ता गोभियों को अच्छी तरह चेक करके आगे कंटेनर में भेज देता है। बनाना श्रेडर। दोस्तों, क्या आपको पता है केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो कि एक बार फल देने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता, दोबारा खेती करने के लिए इन्हें काटना ही पड़ता है। अब खेतों में इतने सारे पेड़ों को एक एक करके काटने में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हो। इसलिए इस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि केले के पेड़ों को बिल्कुल बारीक भूसा बनाकर जमीन पर फैलाते जाती है और इस भूसे को अगली फसल के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलवेराइजर। ये मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है।
इस मशीन की मदद से किसी भी लकड़ी को पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इस मशीन में खजूर के पत्तों को डाला जा रहा है, जो कि बड़ी तेजी से इनको पाउडर बना रही है। प्लास्टिक होल बर्नर, बिल्कुल सिंपल दिखने वाला ये टूल किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस टूल का इस्तेमाल इंडोर खेती के लिए किया जाता है। दरअसल इंडोर खेती में पौधा लगाने के लिए प्लास्टिक की तिरपाल में होल करना पड़ता है। इस काम के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस टूल के बगैर इस काम को करना कितना मुश्किल होगा। इस टूल में आगे की साइड एक बर्नर लगा होता है और पीछे की साइड एक छोटा सिलेंडर लगा होता है। सवाना, इस मशीन का इस्तेमाल बेकार जमीन से पेड़ों की जड़ें निकालने के लिए किया जाता है। 2 सर्कुलर बड़े बड़े ब्लेड को लगाकर इस मशीन को बनाया गया है। मिट्टी के नीचे दबे पुराने से पुराने पेड़ों को ये मशीन बहुत ही आसानी से निकालती है और जमीन को खेती करने के काबिल बना देती है। इस मशीन के एक मॉडल में 5 ब्लेड्स लगाए गए हैं, जो कि मिट्टी को साइड में करने का काम करते हैं। ड्रैगर, ये क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बनी नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मशीन कीचड़ और मिट्टी को साफ करने के साथ साथ नालियों पर उगने वाली अनवांटेड घास को भी काटती जाती है। नाले के कीचड़ को इस तरह से खेतों में फेंकने से वहाँ की जमीन खेती के लिए बेहतर बनती है। फ्लेम बीडिंग, इस मशीन का इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में अनवांटेड चीजें और कई तरीके के छोटे मोटे पौधे रह जाते हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी होता है, ताकि नई फसल को बिल्कुल फ्रेश सरफेस मिले और नई फसल के साथ कोई भी अनवांटेड पौधे और झाड़ियां न उगे, और इस काम को ये मशीन बखूबी अंजाम देती है। सोमारेफ, ये मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को जमा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के नीचे हॉरिजॉन्टल घूमने वाले ब्लेड्स लगाए गए हैं, जो कि फलों को बगैर नुकसान पहुंचाए फलों को मशीन की तरफ धकेल देते हैं। उसके बाद मशीन में लगा एलिवेटर इन फलों को खींचकर ऊपर के कंटेनर में डाल देता है। रोपा माउस, बड़े बड़े खेतों में काफी बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है। इसके बाद उनकी लोडिंग करने में काफी समय लगता है, और बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में तो लोडिंग और अनलोडिंग रोज की बात है। इसी काम को आसान बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में 18 क्लीनिंग रोलर लगे हुए हैं, जो कि फसलों पर लगी मिट्टी और घास को अच्छी तरह साफ करते हैं। ये मशीन फसलों को बगैर नुकसान पहुंचाए चुटकियों में फसलों को कंटेनर में लोड कर देती है। कैविली, खेतों में पड़ी अनवांटेड लकड़ियां या झाड़ियों को निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन अपने पावरफुल ब्लेड से लकड़ियों को काटकर अपने अंदर रोल कर देती है। लकड़ियों और झाड़ियों को अंदर लेने के बाद ये मशीन उनका बंडल बनाकर बाहर निकालती है। शुगर केन हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गन्ने को निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन गन्ने की फसलों से घास को काटकर जमीन पर फेंकती है और साफ गन्ने को मशीन में ले लेती है। उसके बाद ये मशीन गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके मशीन के साथ चलने वाले कंटेनर में डाल देती है। बेल्स सुपर स्प्लिटर, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत और समय लगता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन हंसते हंसते कर देती है। मतलब कि कुल्हाड़ी उठाना तो दूर की बात है, इसके चलते आपको उठने की भी जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे रिमोट से कंट्रोल करो। पहले तो इस मशीन में लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रखा जाता है, उसके बाद ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेस से एक बड़े टुकड़े को 4 छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। आयरिस 2500, ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस मशीन को किसी भी तरह की जमीन पर चलाकर जमीन को क्लीन किया जा सकता है, जिससे जमीन को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर देना, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी ऑन कर दो।